Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। याची ने वर्तमान रिट याचिका द्वारा दो आधारों पर प्रत्यर्थियों द्वारा की गई कार्यवाही को आक्षेपित किया है। प्रथम आधार यह है कि प्रत्यर्थियों ने किसी पूर्व सूचना के बिना निविदा खोलने की तारीख में परिवर्तन किया और द्वितीय आधार यह है कि उसके तारीख 10 जुलाई 2017 के व्याख्यापत्र उपाबंध P7 के आधार पर उसकी तकनीकी बोली को मौखिक रूप से खारिज किया है। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि याची एक व्यापारिक कंपनी है जो विज्ञान संबंधी और आयु विज्ञान संबंधी उपकरणों, रसायनों, कांच के बर्तनों और रोग विज्ञानी वस्तुओं के प्रदाय का कार्य करती है। तारीख 8 जून 2017 का उपाबंध P3 उक्त निविदा के निबंधनों और नियमों को उपदर्शित करता है। याची ने अंतिम तारीख से पूर्व तकनीकी बोली और कीमत बोली प्रस्तुत की थी। उसने उपाबंध P3 के निबंधनों और शर्तों के खंड 32 के अनुसार सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र भी फाइल किया था। उसकी तकनीकी बोली इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसने व्याख्या पत्र उपाबंध P7 में चीजों का प्रदाय 4 से 6 सप्ताह के भीतर करने की समय अवधि उल्लिखित की थी। याची द्वारा रिट याचिका में उक्त खारिजी को आक्षेपित किया गया है। रिट याचिका खारिज करते हुए पैराग्राफ चेंज। यह उल्लेखनीय है कि याची ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस बारे में कोई शिकायत फाइल नहीं की कि तकनीकी बोलियां उसे सूचित किए बिना तारीख 14 जुलाई 2017 के बजाय तारीख 18 जुलाई 2017 को खोली गई है। याची यह उपदर्शित करने में भी विफल रहा है कि प्रत्यर्थियों की इस कार्यवाही से उसके साथ अन्याय हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी आवेदक ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थियों द्वारा तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख में परिवर्तन करने की कार्यवाही मनमानी, अनुचित या असद्भाविक है। इसके अतिरिक्त याची के पक्ष कथनानुसार वाद में उसे यह पता चला कि उसकी तकनीकी बोली के साथ उपाबंध P7 को अतिरिक्त रूप में पेश करने के कारण खारिज कर दी गई थी। अतः लिखित में उसकी तकनीकी बोली की खारिजी की सूचना न देना घातक नहीं है। अतः यह न्यायालय याची के विद्वान काउंसिल द्वारा इस संबंध में दी गई दलील को खारिज करता है। याची के पक्ष कथनानुसार उसने तकनीकी बोली के साथ एक प्रस्ताव किया था कि और वह यह कि वह शर्त संख्या 5 सहित उपाबंध P3 के सभी निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करता है कि वह सभी चीजों का प्रदाय मांग की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर करेगा। उसने उपाबंध
P7 द्वारा यह भी प्रस्थापना की थी कि वह चीजों का प्रदाय 4 से 6 सप्ताह के भीतर करेगा और प्रत्यर्थी 21 दिनों के भीतर भुगतान करेंगे। उपाबंध P7 की दूसरी शर्त उपाबंध P3 के 5वें निबंधन के भाग में है। इन परिस्थितियों में और उपयुक्त न्यायिक निर्णयों को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि चीजों के प्रदाय के लिए निर्बंधित अवधि के बारे में दोनों के द्वारा की गई प्रस्थापना निश्चित और स्पष्ट नहीं है और इसलिए यह अस्पष्ट और संदेहास्पद है, क्योंकि यह दोनों प्रस्तावों से भिन्न है। अतः प्रदाय के लिए निर्बंधित अवधि के संबंध में दोनों प्रस्तावों का अर्थ अनिश्चितता से ग्रसित है। उपाबंध P7 की दूसरी शर्त उपाबंध P3 के निबंधनों और शर्तों से असंगत है, क्योंकि यह भुगतान के लिए ऐसी कोई समय अवधि के बारे में उपबंध नहीं करती। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोनों ही प्रस्थापनाएं विधिमान्य प्रस्थापनाएं नहीं है। उपाबंध P3 और उपाबंध P7 के निबंधनों और शर्तों को दृष्टिगत करते हुए तथा ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है। इस रिट याचिका में कोई बल नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.